ज्ञान की शुरुआत। हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, प्राचीन ज्ञान के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसा विश्वास है जो हजारों सालों से विकसित हो रहा है। इसकी जड़ें सभ्यता के शुरुआती दौर तक जाती हैं। यह समृद्ध परंपरा आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक रास्ता प्रदान करती है। यह हमें अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहानियों, कविताओं, दार्शनिक ग्रंथों और व्यावहारिक गाइडों से भरी एक विशाल लाइब्रेरी की तरह हैं। वे जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक नक्शा प्रदान करते हैं। वे मुश्किल समय में सांत्वना और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वेद हिंदू धर्म की नींव। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जिन्हें दैवीय रूप से प्रकट माना जाता है। वे भजनों, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का संग्रह हैं। वे हिंदू परंपरा का आधार बनाते हैं और आध्यात्मिक अधिकार के अंतिम स्रोत के रूप में पूजनीय हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद धर्म की समग्र समझ में योगदान करते हुए एक अनूठा उद्देश्य पूरा करता है। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। यह ब्रह्मांड की प्रकृति और मानव स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यजुर्वेद यज्ञीय अनुष्ठानों और उनके महत्व पर केंद्रित है। यह समारोह और प्रसाद आयोजित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामवेद धार्मिक समारोहों में उपयोग किए जाने वाले धुनों और मंत्रों का संग्रह है। यह आध्यात्मिक अभ्यास में ध्वनि और संगीत की शक्ति पर जोर देता है। अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े भजन और मंत्र हैं, जिनमें उपचार, सुरक्षा और समृद्धि शामिल है। यह सांसारिक चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। वेद हालांकि प्राचीन हैं, फिर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर साधकों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। वे हमारे पूर्वजों के दिमाग और ईश्वर के साथ उनके गहरे संबंध की एक झलक पेश करते हैं। उनका ज्ञान समय और संस्कृति से परे है। वेद केवल पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, बल्कि अनुभव करने के लिए एक जीवंत परंपरा है। वे हिंदुओं की पीढ़ियों द्वारा पढ़े, गाए और अध्ययन किए जाते हैं। वे ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे ईश्वर से जुड़ने और उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उपनिषद स्वयं और ब्रह्मांड की खोज। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, दार्शनिक ग्रंथ हैं जो वेदों के गहरे अर्थ में तल्लीन हैं। वे वास्तविकता, चेतना और व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा और ब्रह्मांडीय आत्मा, ब्रह्म के बीच संबंधों की प्रकृति का पता लगाते हैं। वे अस्तित्व के रहस्यों और मोक्ष के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उपनिषद आत्मनिरीक्षण और आत्म जांच को प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें चीजों की सतह से परे देखने और भीतर के सत्य की खोज करने के लिए चुनौती देते हैं। उपनिषदों की मुख्य शिक्षा यह एहसास है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह एहसास जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कुंजी है। उपनिषद आत्मज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं, जो ज्ञान का मार्ग है। वे हमें अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने और अपने भीतर की दिव्य चिंगारी की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ध्यान, चिंतन और आत्मजांच के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। उपनिषद सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे हमें सृष्टि के हर पहलू में ईश्वर को देखना सिखाते हैं। सबसे छोटे कण से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक सब कुछ ब्रह्म का प्रकटीकरण है।
यह समझ जीवन के प्रति श्रद्धा की गहरी भावना को बढ़ावा देती है और हमें ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करती है। उपनिषद आंतरिक शांति और पूर्णता की ओर एक रास्ता प्रदान करते हैं। वे हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। वे मुश्किल समय में सांत्वना और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका ज्ञान मानवता के लिए एक कालातीत उपहार है। भाग 4 भगवद गीता धर्म और कर्म के लिए एक गाइड। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक योद्धा अर्जुन और उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण के बीच एक दार्शनिक संवाद है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर आधारित गीता धर्म या कर्तव्य, कर्म या कार्य और मोक्ष या मुक्ति के विषयों की पड़ताल करती है। यह जीवन की चुनौतियों से निपटने और नैतिक विकल्प बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता ही हिंदू दर्शन की आधारशिला है और दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा पूजनीय है। गीता में कृष्ण की शिक्षाएं कर्म की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। वह कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। निष्काम कर्म के रूप में जानी जाने वाली निस्वार्थ कर्म की यह अवधारणा गीता के संदेश का केंद्र है। गीता मुक्ति के विभिन्न मार्गों की भी पड़ताल करती है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग शामिल है। यह इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति उस मार्ग को चुन सकता है जो उसके स्वभाव और झुकाव के अनुकूल हो। गीता की शिक्षाएं केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती हैं। यह नैतिक निर्णय लेने, रिश्तों को नेविगेट करने और आंतरिक शांति पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का निस्वार्थता, कर्तव्य और भक्ति का संदेश संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित और उत्थान करता रहता है। गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें परिणामों से अलग रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें वर्तमान क्षण में आनंद खोजना और ईश्वरीय इच्छा के साथ सद्भाव में रहना सिखाती है। गीता का ज्ञान प्रकाश की किरण है जो आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। भाग 5 पुराण, देवी देवताओं और नैतिक पाठों की कहानियां। पुराण कहानियों और किंवदंतियों का एक विशाल संग्रह है जो हिंदू देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं के जीवन का पता लगाते हैं। वे मनोरम कथाओं, नैतिक शिक्षाओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। पुराण हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक झरोखा प्रदान करते हैं और दिव्य शक्तियों की जटिल परस्पर क्रिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे प्रेरणा, मनोरंजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत हैं। पुराण केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक पाठ भी बताती हैं। वे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की खोज के विषयों का पता लगाते हैं। वे अपने पात्रों के जीवन के माध्यम से धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के परिणामों का वर्णन करते हैं। पुराण हिंदू धर्म के विभिन्न अनुष्ठानों, त्योहारों और तीर्थ स्थलों में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे इन प्रथाओं के महत्व और आध्यात्मिक विकास में उनकी भूमिका को समझने के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। पुराणों की कहानियां हिंदू संस्कृति और परंपरा में गहराई से अंतर्निहित हैं। वे पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अनगिनत व्यक्तियों के मूल्यों और विश्वासों को आकार दे रही हैं। वे अतीत से जुड़ाव की भावना और वर्तमान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान। पुराण ज्ञान और प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत है। वे जीवन की चुनौतियों से निपटने और नैतिक विकल्प बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें करुणा,
साहस और भक्ति जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के महत्व की याद दिलाते हैं।